जादुई भूमिगत सोने की गाय। सीतापुर गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहता था। पता नहीं हमारे सुख के दिन कब आएंगे। पता नहीं भगवान भी हमारी क्यों नहीं सुनते। वैसे मैं एक बात बोलूं, ऊंची पहाड़ी पर जो मंदिर है ना, लोग कहते हैं अगर वहां कोई मन्नत मांग के नंगे पैर और भूखा प्यासा जाए तो माता रानी उसके अच्छे दिन ला देती हैं। हरिया ये सुनकर अगले ही दिन भूखा प्यासा और नंगे पैर उस पहाड़ी पर माता के दर्शन के लिए निकल पड़ता है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और ऐसे ही पूरे 5 दिन में हरिया माता के मंदिर पहुंच जाता है। हे मेरी माता रानी, आपने सबका उद्धार किया है, मेरा भी बेड़ा पार लगा दो। तभी देवी माँ वहां प्रकट हो जाती हैं। उठो बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? माँ, आप सबको खुशियाँ देती है, मेरा जीवन भी खुशियों से भर दीजिए, मेरी गरीबी दूर करिए माँ। ये लो बेटा, ये एक जादुई सोने की गाय है। इसे हरी घास खिलाकर तुम इससे पैसा, सोना और हीरा मांगोगे तो इसकी पूंछ में से वही निकलेगा। आप धन्य हैं माँ। और हरिया उस सोने की गाय को ले आता है। अगर मैं इस गाय को घर लेकर गया तो सब गांव वाले इसे देख लेंगे, और अगर किसी ने इस गाय की चोरी कर ली तो नहीं, इसे गांव में ले जाना ठीक नहीं है। और हरिया ऐसा ही करता है। जमीन के नीचे गाय के लिए एक घर बना देता है। फिर हरिया गाय को घास खिलाता है। हे गाय माता, मुझे पैसा, सोना और हीरा दे दीजिए। देखते ही देखते गाय की पूंछ बहुत लंबी हो जाती है और उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से से सोना और दूसरे से पैसा और तीसरे हिस्से से हीरे निकलने लगते हैं। अरे बाप रे, इतना पैसा और सोना और हीरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हरिया सब लेकर अपने घर आ जाता है। आप आ गए? देवी माँ ने हमारी सुन ली, ये देखो। हरिया सारा पैसा, सोना और हीरे अपनी पत्नी के सामने रख देता है। इतना सब आप कहाँ से लेकर आए हैं? हरिया सुरेखा को सारी बात बताता है। अब हम भी अमीर हो जाएंगे। और उसके बाद हरिया अपना नया बहुत बड़ा मकान बनवा लेता है, गाड़ी खरीदता है और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। एक दिन सुरेखा बोलती है, आपको पता है साथ वाली सुधा के पति ने कल उसे बहुत ही महंगी साड़ी ला कर दी है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी ले आओ उससे भी महंगी साड़ी। लेकिन मैं क्या सोच रही थी कि अगर मेरी साड़ी में हीरे और सोने की कढ़ाई होगी तो कितना अच्छा होगा ना। बोल तो तुम ठीक रही हो। चलो आज रात को अपनी जादुई सोने की गाय से हीरा और सोना मांग कर लाएंगे। और पैसे भी, साड़ी बनने में पैसा भी तो खर्च होगा ना। दोनों रात होते ही जंगल में जाते हैं। ये लो गाय माता, मैं आपके लिए हरी हरी घास लाया हूँ, इसे खा लो और मुझे हीरा, पैसा और सोना दे दो। तभी जमीन में से लंबी सोने की पूंछ निकलती है और उसके 3 हिस्से हो जाते हैं और तीनों में सोना, पैसा और हीरा निकलने लगता है। और उनसे सुरेखा अपनी साड़ी तैयार करवाती है और उसे पहनकर सुधा के पास जाती है। और सुधा, कैसी हो? आओ आओ, अरे बैठो। सुरेखा, तुम्हारी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत महंगी लगती है। हाँ, महंगी तो है ही, सोने और हीरे की कढ़ाई जो हो रखी है। क्या? सोने और हीरे की कढ़ाई? फिर तो ये बहुत महंगी होगी। फिर सुरेखा अपनी साड़ी का दिखावा करके वहां से आ जाती है और सुधा रात को अपने पति उमेश को बताती है, आज पास वाली सुरेखा घर आई थी, उसकी साड़ी में हीरे और सोने की कढ़ाई हो रखी थी। क्या? अगर ये सच है तो इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया? आपने देखा नहीं कितने कम समय में हरिया ने इतना अच्छा घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब रख लिए। हाँ, देख तो मैं सब रहा हूँ, लेकिन इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से?
ये सोचने वाली बात है। और अब तो कुछ काम भी नहीं करता। तभी हरिया एक दिन सुरंग के अंदर जाता है। ये लो जादुई सोने की गाय, ये हरी हरी घास खाओ और मुझे सोना, पैसा और हीरा दे दो। और जादुई सोने की गाय वो सब उसे दे देती है। जल्दी जल्दी ये सब लेकर घर चलता हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो आफत ही हो जाएगी। हरिया सब झोले में डालकर घर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में उमेश मिलता है। अरे भाई हरिया, इतनी रात को जंगल में कहाँ से आ रहे हो? और ये हाथ में इतने बड़े बड़े झोले में क्या है? कुछ नहीं, झोले में तो अच्छा, अब चलता हूँ, बहुत रात हो गई है। ये मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गया? ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसकी चोरी पकड़ ली है। और उमेश छुपकर उसका पीछा करने लगता है। हरिया अपने घर पहुंचकर सुरेखा से बोलता है, ये लो पकड़ो, आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना वो उमेश मुझे आज पकड़ ही लेता। हरिया की बात सुनकर उमेश अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ये जरूर चोरी या डाका डालता होगा, वरना इतना सब कहाँ से आया? मैं तो कहती हूँ आप इस पर नजर रखिए। और उसी दिन से उमेश हरिया पर नजर रखने लगता है। एक दिन रात में हरिया अपने घर से निकलता है। देखो सुधा, मुझे लगता है आज फिर हरिया चोरी या डाका डालने जा रहा है। आज मैं उसका पीछा करता हूँ। उमेश हरिया का पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते जंगल में पहुँच जाता है। तभी उमेश देखता है, अरे ये कैसी सुरंग बनी हुई है? इसमें हरिया करने क्या जा रहा है? जरा पास जाकर देखता हूँ। और उमेश देखता है कि सुरंग की दूसरी तरफ से किसी जानवर की पूंछ निकलती है और उसके 3 हिस्से में से सोना, हीरा और पैसे निकलते हैं। और हरिया वो सब लेकर घर चला आता है। अरे ये क्या बला है? लेकिन जो भी है, अरे बड़े काम की चीज है, मैं भी चल के इससे पैसे, हीरा और सोना मांगता हूँ। और उमेश सुरंग के अंदर जाता है। अरे ये तो सोने की गाय है, ये सोने की गाय मुझे बहुत सारा हीरा, पैसा और सोना दे दे। ऐसा बोलकर उमेश भाग के सुरंग के बाहर दूसरी तरफ जाता है। ये क्या, यहाँ तो गाय ने अपनी पूंछ से कुछ नहीं निकाला। ऐसे ही कई बार उमेश गाय को सोना, पैसा और हीरा देने के लिए बोलता है, लेकिन गाय उसे कुछ नहीं देती। और उमेश गुस्से से उस गाय को एक डंडा मारता है। डंडा मारते ही वो जादुई सोने की गाय गायब हो जाती है। अरे ये गाय कहाँ गायब हो गई? इससे पहले तो यहाँ कोई और आ जाए, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। उमेश घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। और जैसे ही अगले दिन हरिया गाय को चारा खिलाने जाता है, वहाँ से गाय गायब होती है। हरिया घबराकर देवी माँ के मंदिर में जाता है। हे देवी माँ, आपकी दी हुई सोने की जादुई गाय अपने आप गायब हो गई है। कहीं वो गलत हाथों में न पड़ जाए। तभी देवी माँ वहाँ पर प्रकट होती हैं और कहती हैं, नहीं बेटा, वो गाय मेरे पास ही है। तुम्हारे गांव में रहने वाले उमेश ने तुम्हें जादुई सोने की गाय से वो सब मांगते हुए देख लिया था। तुम्हारे जाने के बाद उसने भी गाय से पैसा, सोना और हीरा मांगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सब मांगने से पहले गाय को घास खिलानी पड़ती है। और वो सब ना मिलने पर उसने गाय को बहुत तेज डंडा मारा और गाय मेरे पास आ गई है। अच्छा, तो ये बात है। माँ, अब इस गाय को आप अपने पास ही रख लीजिए। मेरे पास आपकी कृपा से बहुत पैसा आ चुका है। उसी पैसे से मैं कोई कारोबार खोल लूंगा। वैसे भी जब से ये गाय आपने दी है, मैं बहुत ही आलसी हो गया हूँ। और उस दिन से हरिया अपना काम शुरू करता है और मेहनत से खूब कमाता है।